हेलो एवरीवन। हम लोग बात कर रहे थे एपी के बारे में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। पिछला वीडियो में हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में देखे थे। आज हम लोग कुछ एक्सरसाइज का क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे। ये है 5.1 का, है ना, क्वेश्चंस है ये 5.1 का है। एक्सरसाइज से हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लीस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिया हुआ है, कुछ यहाँ पे नंबर्स दिया हुआ होगा, यहाँ पे लैंग्वेज में दिया हुआ है। ये कह रहा है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है या नहीं बना रहा है। अगर बना रहा है तो कैसे। लास्ट वाला वीडियो हम लोग देखे थे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तभी बनता है जब हर टर्म के बीच में कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है। जब भी कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है तभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनता है, तभी वो जो सीक्वेंस होता है उसको हम लोग एपी बोलेंगे। तो हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कि ये सारे सिचुएशंस में एपी बन रहा है या नहीं बन रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है द टैक्सी फेयर after each kilometer when the fare is 15 more than the first kilometer and 8 for each additional kilometer। ये कह रहा है क्वेश्चन कि पहले 1 किलोमीटर तक का जो फेयर है वो फिक्स है, कितना है, 15 रुपीज़ है। फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर ये दिया हुआ है 15 रुपीज़, ठीक है। 1 किलोमीटर के लिए पहले वो 15 रुपीज़ चार्ज कर रहा है। उसके बाद जितना भी एडिशनल किलोमीटर वो जाता है तो 8 रुपीज़ करके बढ़ते जाता है ना। तो इसका मतलब है कि सेकंड किलोमीटर के लिए उसका कॉस्ट, उसका फेयर जो है वो कितना हो जाएगा सेकंड किलोमीटर के लिए। पहला जो 15 रुपीज़ था वो तो ठीक है, प्लस एडिशनल 1 किलोमीटर अगर और जाता है तो 8 रुपीज़ और ऐड हो जाएगा। इसका मतलब है कि आ जाएगा हमारे पास 23 रुपीज़, ठीक है, 23 रुपीज़ आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे थर्ड किलोमीटर के लिए, तीसरा किलोमीटर अगर वो जाता है तो उसका कॉस्ट फिर से 8 रुपये बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि 23 प्लस 8 और बढ़ जाएगा, तो ये आ जाएगा 31 रुपीज़। क्लियर है। अगर ऐसा ही हम लोग देखेंगे फोर्थ किलोमीटर के लिए तो ये 31 में 8 रुपीज़ और ऐड हो जाएगा, तो आ जाएगा हमारे पास 39 रुपीज़। क्लियर है। यहाँ से अगर हम इस नंबर का एक सीक्वेंस बनाएं तो सीक्वेंस हमारे पास क्या क्या आ रहा है, पहले आ रहा है 15, उसके बाद आ रहा है 23, फिर आ रहा है 31 और फिर 39, ऐसे ही बढ़ते चलेगा। अब इसमें हम लोग को चेक क्या करना है कि ये एपी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखिए पहले हम लोग यहाँ पे डिफरेंस निकाल करके देख लेते हैं, है ना। हमारे पास A1 है 15, A2 है 23, A3 A4 ऐसे दिया हुआ है। सबसे पहले जब हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, पहले डिफरेंस 1 निकाल लेते हैं फर्स्ट टाइम, मतलब A2 में से A1 को माइनस करते हैं। 23 माइनस 15, 23 माइनस 15 तो कितना आ जाएगा, 13 में से 5 जाएगा 8, 1 में से 1 गया 0, मतलब 8 आ रहा है डिफरेंस। अगर हम लोग सेकेंड टाइम डिफरेंस निकालें D2 कैसे निकलेगा, A3 में से A2 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे 31 में से 23 को माइनस करेंगे, तो फिर से यहाँ पे 11 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 8, यहाँ पे 2 में से 2 गया तो 0। इसका मतलब डिफरेंस यहाँ पे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, अच्छा आगे हम लोग D3 भी निकालेंगे, D4 भी निकालेंगे, तो ऐसा ही निकलेगा। सबका यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। तो D1 D2 क्या है, इक्वल है। अगर डिफरेंस इक्वल है तो इसका मतलब है कि ये एपी में है, इट इज इन एपी, या तो सिंपली लिखेंगे इट इज एपी, ठीक है। ये एपी है या एपी के लिस्ट में है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस इक्वल आ रहा है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का देखते हैं हम लोग। क्या कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4, ये 1/4 है, 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। एक सिलेंडर है, उसमें एयर भरा हुआ है, उसमें हर एक टर्म में, हर एक टाइम में, एक टाइम पर 1/4 उससे बाहर निकाल लिया जा रहा है वैक्यूम पंप से, ठीक है। तब क्या ये एक एपी बनाएगा या नहीं बनाएगा, चेक करते हैं। अच्छा इसको बनाने के लिए एक तो वॉल्यूम वाला है वो उस तरीके से बना सकते हैं, या तो फिर सिंपली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेंगे कि वो जो सिलेंडर है जिसमें एयर भरा हुआ है उसमें कुछ अमाउंट मान लेते हैं, कुछ वॉल्यूम मान लेते हैं उसका। हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं लेट द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी 64। अच्छा ऐसा हम लोग क्यों किए, 64 यहाँ पे हम लोग क्यों मान लिए, ठीक है।
मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पे कुछ भी यूनिट नहीं दिया हुआ तो हम लोग सिंपली 64 मान सकते हैं इसमें, ठीक है, एयर को। अगर यूनिट यहाँ पे कुछ दिया होता तो यूनिट भी हम लोग लिख देते हैं। क्लियर है? यहाँ पे 64 हम लोग क्यों माने, लीटर मान सकते हो या कुछ अपना जो यूनिट इसमें नहीं दिया हुआ है तो हम लोग सिंपली ऐसा ही करेंगे। 64 यहाँ पे क्यों एज्यूम किए, ताकि 1/4 जब इससे हम लोग रिमूव करेंगे तो आसानी से कट जाएगा। आप कोई और नंबर भी एज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पे इसलिए किए हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम जब वो स्टॉक आउट करेगा, जब बाहर निकालेगा वो, ठीक है, तो फर्स्ट टाइम जब वो रिमूव करेगा तो कितना करेगा, देखिए फर्स्ट स्ट्रोक में अगर वो निकालता है फर्स्ट स्ट्रोक तो क्या करेगा, पहले ये जो 64 था, पहले ये 64 हम जो माने थे, इसका 1/4 क्या करेगा, रिमूव कर देगा, बाहर कर देगा। तो ये 1/4 अगर रिमूव कर देगा तो इसका मतलब है कि कितना रिमूव किया, 16, है ना, ये 16 टाइम्स में कट जाएगा। तो 16 वो रिमूव कर दिया। इसका मतलब पहले हम 64 माने थे कि उसमें इतना होगा अमाउंट में, उसमें से माइनस कर दिया है कितना, 16, तो कितना बच जाएगा उसके पास, देखो मतलब उस सिलेंडर में कितना वॉल्यूम, कितना बच जाएगा एयर, 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचा, 5 में से 1 गया तो 4, 48, इतना वॉल्यूम अभी बचा हुआ है। सेकंड स्ट्रोक में अगर हम लोग देखेंगे, सेकंड स्ट्रोक तो इसमें कितना बचेगा, देखिए अभी पहले 48 था और 48 में 1/4 फिर से रिमूव करेगा। तो अगर यहाँ पे हम लोग देखें 48 और इसका 1/4 अगर रिमूव कर देगा कितना बार में, 12 टाइम्स में, मतलब 12 फिर से वो बाहर कर दिया। 84 में से कितना, 12 को माइनस कर देंगे। क्लियर है? देखो हर टाइम्स 1/4 बाहर निकाल दिया जा रहा है। सबसे पहले 64 हम अपने से एज्यूम किए थे, आप किसी और नंबर को भी कर सकते हैं, बस 1/4 से कट जाना चाहिए, आसान होता है। तो 64 माने थे, इसमें 1/4 बाहर कर दिए। 1/4 जो है वो वैक्यूम पंप से निकाल लिया, तो 1/4 का मतलब कितना हो गया, 16, तो ये 16 बाहर कर दिए, 48 बचा। अब 48 में फिर से सेकेंड टाइम्स में क्या करेगा, 1/4 बाहर करेगा, इसका मतलब 12 बाहर किया, तो माइनस कर देंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 36। कोई इशू नहीं होना चाहिए। थर्ड स्ट्रोक में अगर हम लोग देखेंगे, थर्ड स्ट्रोक में तो ये 36 में से फिर 1/4 क्या करेगा, रिमूव कर देगा। तो 36 में 1/4 अगर रिमूव करता है कितना बार में, 9 टाइम्स में, मतलब इसमें 9 फिर से माइनस हो जाएगा, 27 बच जाएगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ से अगर हम लोग एक सीक्वेंस बनाना चाहें तो सीक्वेंस कैसे बन रहा है, जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमारे पास 64 था, उसके बाद आ गया हमारे पास 48, उसके बाद आ गया हमारे पास 36, उसके बाद यहाँ पे 27, ऐसा ही बढ़ते जा रहा है ना। अब हम लोग को बताना है कि ये AP बन रहा है या नहीं बन रहा है, तो ज़रा हम लोग डिफरेंस को देख लेते हैं। D1 अगर हम लोग निकालेंगे, ठीक है, D1 निकालेंगे तो हम लोग देखेंगे A2 में से A1 को माइनस करके। A2 हमारे पास कितना है, 48, इसमें से कितना माइनस करेंगे, 64, तो कितना आ जाएगा, माइनस में आएगा, माइनस प्लस तो माइनस होता है। 14 में से 8 जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, 6, 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 1, -16 आ गया यहाँ पे डिफरेंसेस, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग D2 निकाल के देखते हैं, D2 कहने का मतलब A3 में से A2 को माइनस करेंगे, तो 36 में से माइनस करेंगे 48 को, कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। 8 में से 6 जाएगा तो यहाँ पे 2 बचेगा, और यहाँ पे 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। साइन ग्रेटर का होगा, -12 बार है। आगे भी D3 चेक कर सकते हैं, बट हम लोग को इतना ही से पता चल जा रहा है कि ये है कि नहीं। क्या देख रहे हैं, D1 जो है वो D2 के इक्वल नहीं है, कॉमन डिफरेंस तो इक्वल आ ही नहीं रहा है। यहाँ पे -16 आ रहा है, यहाँ पे 12 आ रहा है, -12, तो D1 D2 इक्वल नहीं है। इसका मतलब है कि इट इज़ नॉट इन AP, इट इज नॉट इन AP, ये AP में नहीं है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। वॉल्यूम को हम लोग अपने से एज्यूम कर लिए, हर बार 1/4 बाहर निकाल देंगे, जो हमारे पास नंबर आया उसका एक सीक्वेंस बनाया, उसके बाद पता चला कि D1 और D2 इक्वल नहीं है, वैरी कर रहा है, डिफरेंस एक जैसा नहीं है, तो इसका मतलब ये AP में नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ digging when it cost ₹150 for the first meter and rises by 50 for each subsequent meter। एक कुआं का खुदाई हो रहा है, उसमें पहला एक जो मीटर है, 1 मीटर डिगिंग करने का, खोदने का जो कॉस्ट है
वो 150 दिया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट मीटर के लिए जो कॉस्ट है वो 150 है। और इसके बाद जितना आगे हम लोग डिगिंग करते हैं, हर एक मीटर को जो डिग करते हैं उसका अलग से 50-50 रुपये बढ़ते जा रहा है, ठीक। तो हम लोग को चेक करना है कि ये एपी में है कि नहीं। अब लैंग्वेज थोड़ा सा हम कम लिखेंगे, ऐसे ही समझते हैं, है ना। फर्स्ट किलोमीटर के लिए, मतलब फर्स्ट मीटर के लिए यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट मीटर। फर्स्ट मीटर के लिए कितना है 150। सेकंड मीटर के लिए कितना हो जाएगा, सेकंड मीटर के लिए कितना हो जाएगा, तो 150 में 50 रुपीज़ और ऐड हो जाएगा, क्योंकि हर एक मीटर में 50 रुपीज़ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 200, ठीक है। अगर थर्ड मीटर के लिए अगर वो डिगिंग करता है तो 200 रुपया प्लस 50 रुपीज़ और बढ़ जाएगा, तो 250 हो जाएगा। ऐसा ही फोर्थ मीटर के लिए अगर हम बात करते हैं, फोर्थ मीटर के लिए तो कितना हो जाएगा 250 प्लस 50 और बढ़ जाएगा 300। कोई इशू तो नहीं होना चाहिए। देखो सीक्वेंस अगर हम लोग यहाँ पे लिखें तो 150 आ रहा है, 200 आ रहा है, 250 आ रहा है, 300 आ रहा है, ऐसा ही चल रहा है। हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है ये एपी में है या नहीं है। D1 अगर हम लोग यहाँ से डिफरेंस निकालें तो A2 माइनस A1, यहाँ से डिफरेंस निकालेंगे 200 में से 150 चला जाएगा, कितना बचेगा 50। D2 अगर निकालेंगे तो A3 माइनस A1, A3 ये है, इसमें से A2 को माइनस करेंगे, 250 में से 200 जाएगा, कितना बचेगा 50। क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे कि D1 और D2 क्या है, सेम है ना। जब D1 D2 सेम है तो इसका मतलब क्या है, आगे भी हम लोग चेक कर सकते हैं, इसमें डिफरेंस निकाल के देखेंगे तो भी 50 आएगा। हर जगह पे यहाँ पे क्या है, कॉमन डिफरेंस इक्वल है। अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल है तो इसका मतलब है एपी है ये, इट इज़ इन एपी, ये एपी में है। कोई इशू नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। 10,000 अमाउंट दिया हुआ और ये 10,000 को बैंक में हम लोग डिपॉजिट करते हैं 8% कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ में, ठीक है। तो ये एपी में है या नहीं है, ठीक। चलो हम लोग चेक करते हैं। फर्स्ट ईयर जो है वो अमाउंट जो दिया हुआ है वो कितना था 10,000 रुपये है, क्लियर। 10,000 दिया हुआ है। आफ्टर 1 ईयर कितना होगा, सोचो। अगर 10,000 रुपया कोई डिपॉजिट करता है बैंक में तो 8% अगर उसका इंटरेस्ट मिल रहा है तो 10,000 का 8% कितना होगा आफ्टर फर्स्ट ईयर, आफ्टर फर्स्ट ईयर। आफ्टर फर्स्ट ईयर बोले या तो फिर फर्स्ट ईयर के बाद जो सेकेंड ईयर का बिगनिंग होता है वहां पे उसको कितना मिलेगा। देखो 10,000 तो वो दिया था, डिपॉजिट किया था, और 1 साल के बाद उसको 8% इंटरेस्ट पे उसको ये इंटरेस्ट मिला होगा, 8% रेट पे उसको इंटरेस्ट मिला होगा। तो जरा हम लोग देखते हैं कि ये 10,000 रुपया है, इसका 8% का मतलब 8/100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो से लग गया तो यहाँ पे कितना हो गया 800। मतलब 1 साल के बाद उसको 10,000 तो मिलेगा प्लस में 800 उसको इंटरेस्ट भी मिलेगा, हाँ या ना। तो आफ्टर फर्स्ट ईयर 10,000 प्लस कितना हो जाएगा 800, इसका मतलब 10,800 उसको मिलेगा फर्स्ट ईयर के बाद, मतलब आफ्टर 1 ईयर। अच्छा आफ्टर फर्स्ट ईयर, उसके बाद सेकेंड ईयर के बाद अगर हम लोग देखेंगे आफ्टर सेकेंड ईयर। अच्छा आफ्टर सेकेंड ईयर का अगर हम लोग बात करें तो हम लोग को पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल एवरी ईयर चेंज होता है। जैसे अगर वो 10,000 फर्स्ट टाइम वो डिपॉजिट किया था तो उसको 10,000 के हिसाब से ही 8% मिलेगा फर्स्ट ईयर, तो उसको इतना मिल गया इंटरेस्ट। लेकिन सेकेंड ईयर के बाद प्रिंसिपल चेंज हो जाता है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो उसको इंटरेस्ट मिले था वो भी उसी का पैसा है, इसका मतलब इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट लगता है। तो कहने का मतलब आफ्टर सेकेंड ईयर उसको 10,800 जो मिलना था वो तो मिलेगा ही, प्लस अब इस पे 8% और मिलेगा। 10,800 उसका जो अपना हो गया प्रिंसिपल वो ये हो गया, और इस पर इसको 8% मिलेगा, तो इस पर 8% मिलेगा। 2 जीरो से ये 2 जीरो, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 को 8 से करेंगे 800 और 800 और 64, तो ये 864, ठीक है। इसका मतलब है कि 864 उसको और मिलेगा। ये तो उसका प्रिंसिपल हो गया था थर्ड ईयर के लिए, है ना, आफ्टर सेकेंड ईयर।
अब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 6 16 1 बच गया 11,664। ठीक है, इतना उसको मिल गया। अब हम लोग के पास 3 टर्म है, इतना सभी हम लोग चेक कर सकते हैं कि ये एपी बना रहा है कि नहीं। सीक्वेंस हमारे पास है, पहले है 10,000, ठीक है, सेकंड नंबर में हम लोग लिख सकते हैं ये 10,800 और थर्ड में 11,664। ऐसे ही चलते चलेगा। तो ये एपी बन रहा है कि नहीं बन रहा है, चलो हम लोग डिफरेंस इसका निकाल करके देख लेते हैं। इसका डिफरेंस देख लेते हैं निकाल के। पहले हम लोग निकाल लेते हैं डिफरेंस D1 A2 माइनस A1, A2 में से A1 माइनस करेंगे, मतलब 10,800 इसमें माइनस करेंगे हम लोग 10,000, तो हमारे पास आ जाएगा 800। क्लियर है? फर्स्ट टाइम डिफरेंस निकाले तो 800। अगर इसका हम लोग डिफरेंस 2 निकालें, सेकंड टाइम अगर डिफरेंस निकाल के देखें A3 माइनस A2 11,664, 11,664 इसमें माइनस करना है 10,884। ठीक है, क्लियर है ये? तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट टाइम जो डिफरेंस था वो 800 था, अभी यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है 884। क्या हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि D1 जो है वो D2 के इक्वल नहीं है, D1 D2 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये AP में नहीं है, इट इज़ नॉट इन AP, ये AP में नहीं है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये फर्स्ट का 4 क्वेश्चन था, ये कंप्लीट हो गया, उसमें बस यही पूछा था कि कौन सा एपी बना रहा है कौन सा नहीं बना रहा है, सिंपल सा था। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या रहा है कि राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। यहाँ पे फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स पूछा है इसमें, है ना। फर्स्ट 4 टर्म्स, 3 टर्म्स नहीं 4 टर्म्स बोला है, तो हम लोग अगला नेक्स्ट जो 4 टर्म्स होगा वो क्या क्या होगा वो हम लोग देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट वाला क्लास अगर किए होंगे तो बहुत सिंपल सा है, ये समझ में आ रहा होगा। ए यहाँ पे दिया हुआ है 10 और डी दिया हुआ है 10। हम लोग को पता है कि नेक्स्ट टर्म सीरीज को हम लोग सीक्वेंस को आगे कैसे बढ़ाते हैं, कॉमन डिफरेंस को ऐड करके। A1 हमारे पास 10 है, अगर हम लोग A2 निकालते हैं तो A2 कैसे निकलेगा, A1 प्लस डी, कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देते हैं। A1 हमारे पास 10 है और डिफरेंस कितना है 10, तो A2 कितना आ जाएगा 20, तो एक टर्म तो ये निकल गया। A3 अगर हमको निकालना हो तो कैसे निकलेगा, इसका जो प्रीसीडिंग टर्म है मतलब A2 जो है इसमें हम लोग D को ऐड कर देते हैं। A2 कितना है हमारा 20, D कितना है 10, कितना आ जाएगा 30। इसी तरह से अगर A4 निकालना हो तो क्या करेंगे A3 प्लस D, A3 हमारे पास कितना है 30 प्लस D, कितना आ जाएगा, ये D की जगह कितना है हमारा 10 है, तो कितना हो जाएगा ये 40 हो जाएगा। तो फर्स्ट 4 टर्म्स तो निकल गया, A1 A2 A3 A4, है ना। A1 यहाँ पे दिया हुआ था, A2 निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। A3 निकालना है तो A2 में ऐड कर देंगे कॉमन डिफरेंस को, 30 आ जाएगा, ये 40 आ जाएगा। सिंपल सा है, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, A यहाँ पे दिया हुआ -2 और D दिया हुआ 0। हम लोग अगर A2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, A1 प्लस D, A1 कितना है हमारे पास -2, D है 0, ऐड करेंगे तो -2 ही आएगा। A3 का अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा A2 प्लस D, A2 कितना है -2, डिफरेंस 0, कितना आ जाएगा -2। A4 निकालना है तो A3 प्लस D, A3 कितना है -2, डिफरेंस 0, कितना आ जाएगा -2। चूँकि कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 0 है तो सारा टर्म क्या होगा सेम होगा, फर्स्ट 4 टर्म्स निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, A दिया हुआ 4 और D दिया हुआ -3। चलो हम लोग A2 निकालेंगे, A2 कैसे निकलेगा, A1 प्लस D, A1 कितना है 4, D कितना है -3, 4 में से 3 जाएगा तो 1। A3 निकालना है तो A2 प्लस D, A2 कितना है हमारे पास A2, ये निकला 1, प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है -3, 1 में से 3 जाएगा -2। कोई इशू तो नहीं हो रहा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। A4 कैसे निकलेगा, A3 प्लस D, A3 कितना है हमारे पास -2, D कितना है -3, -2 -3 कितना हो जाएगा -5। फर्स्ट 4 टर्म्स निकल गया, बहुत सिंपल सा है। चलो नेक्स्ट, A हमारे पास दिया हुआ है 1 और ये -1 और D दिया हुआ है 1/2, ये 1/2 है।
तो A2 अगर हमको निकालना हो तो A1 प्लस डी करेंगे, A1 प्लस डी। A1 कितना है हमारे पास -1, डी कितना है 1/2। ऐसे ही पता चल रहा है इसमें, है ना। चलो इसको कर ही लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम 2 आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा -2 प्लस 1, -2 प्लस 1 -1/2। कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये फर्स्ट टर्म निकल गया, मतलब ये फर्स्ट टर्म दिया होता है, सेकंड टर्म निकल गया। अब थर्ड टर्म निकालते हैं, A3 निकालते हैं। क्या होता है A2 प्लस डी, कोई इशू नहीं है। A2 हमारे पास कितना आ गया है -1/2 प्लस डी, कॉमन डिफरेंस कितना है 1/2, -1/2 प्लस 1/2 0। A4 निकालना है तो A4 कैसे निकलेगा A3 प्लस डी, A4 निकालना है तो A3 प्लस डी। A3 हमारे पास कितना आ गया है 0, A3 तो 0 ही आया है हमारा, है ना। तो 0 प्लस डी कितना दिया हुआ 1/2, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। फर्स्ट 4 टर्म्स निकल गया, कोई इशू तो नहीं है। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो प्रीवियस क्वेश्चन था, अभी जो क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे थे, बहुत सिंपल सा था, बस अगला 3 टर्म पूछा, 4 टर्म पूछा था, तो आगे हम लोग निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ये तो और भी आसान है, बस फर्स्ट टर्म बताना है और इसका कॉमन डिफरेंस बताना है। तो फर्स्ट टर्म हम लोग देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट टर्म का मतलब A1 बोले या तो फिर A बोले, एक ही बात है। फर्स्ट टर्म तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कितना है 3 है, या ये तो क्वेश्चन के अनुसार से तो यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कॉमा होना चाहिए, है ना। ये एक्चुअली डॉट नहीं, ये कॉमा होना चाहिए ऐसे, है ना। अब ये डॉट डॉट रहेगा, ठीक है, कोई इशू तो नहीं है। वो टाइपिंग में था वैसा, क्वेश्चन एक्चुअली ऐसे होना चाहिए 3 1 -1 -3 डॉट डॉट डॉट, ये है क्वेश्चन। तो A1 हमारे पास फर्स्ट टर्म कौन सा है 3, फर्स्ट टर्म यहाँ पे लिख सकते हो पूरा। फर्स्ट टर्म कितना है 3, कॉमन डिफरेंस को हम लोग D से दिखाते हैं। क्या होता है कॉमन डिफरेंस, कैसे निकलता है A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। A2 कितना है हमारा -1 माइनस A1 कितना है 3, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया -4। कोई इशू तो नहीं है। चल तो कॉमन डिफरेंस निकल गया। फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म यही वाला होता है ना, कॉमन डिफरेंस है यहाँ पे, तो कॉमन डिफरेंस ये आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे फर्स्ट टर्म को सिंपली A1 लिख देते हैं ना, ये -5 हो गया। कॉमन डिफरेंस को हम लोग सिंपली D लिख देते हैं। D कैसे निकल जाएगा, तो ये होता है A2 माइनस A1। A2 कितना है हमारे पास -1 और माइनस A1 कितना है -5। इसको ध्यान से समझो, A2 यहाँ पे -1 है ये, तो -1 लिख दिए, और ये इस वाला माइनस को लिखे हैं, और A1 ऑलरेडी -5 है, इसलिए ये -5 को ब्रैकेट में कर दिए। तो -1 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 5 में से 1 जाएगा 4। कॉमन डिफरेंस ये आ गया, कोई इशू नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट टर्म, मतलब ये है 1/3। कॉमन डिफरेंस निकालना है, मतलब D निकालना है। A2 माइनस A1, A2 ये है, इसमें से इसको माइनस कर दो। 5/3 माइनस 1/3, 5 में से 1 कितना बचेगा 4/3, सिंपल सा। नेक्स्ट 0.6, फर्स्ट टर्म तो यही है, फर्स्ट टर्म हो गया हमारा 0.6। कॉमन डिफरेंस को D से दिखाते हैं, ये आ जाएगा हमारा A2 माइनस A1, तो 1.7 माइनस 0.6, माइनस कर दो। देखो 1.7 में से 0.6 को माइनस करो, 1 बच जाएगा, ये 1 7 में से 6 गया 1 कितना आ जाएगा ये 1.1 1.1, कोई इशू नहीं, कॉमन डिफरेंस ही हो गया। चलो नेक्स्ट